इंडिया अलायंस में बहुत कुछ हो रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सब गड़बड़ हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ ठीक भी नहीं चल रहा। अब अधीर रंजन चौधरी को ही देख लीजिए, वो जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी पर लगातार खुलकर निशाना साध रहे हैं, उससे लग तो नहीं रहा कि इसके नेताओं को इंडिया गठबंधन की फिक्र है। यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख और इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता शरद पवार को आगे आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। एनसीपी प्रमुख ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कड़वी भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करने को कहा है। इससे एक दिन पहले चौधरी ने राज्य में डेंगू के प्रकोप के बीच स्पेन यात्रा के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की थी और कहा था कि वो अपने ही लोगों का दर्द नहीं समझ सकती। टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन की मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि हमने देखा है कि अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बीच रिश्ते कड़वे हैं और उन्हें कोसने की बहुत बुरी आदत है। यानी अधीर रंजन को ममता को कोसने की आदत है। ये अच्छा नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हो जाते हैं, उससे ये बात तो साफ होती है कि दिल्ली में भले सब कुछ साधने की तस्वीर दिखती हो, लेकिन राज्यों में वो माहौल नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में फैले डेंगू और मैड्रिड में महंगे होटल में ममता के रुकने पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। इसी के लिए जाने होते हैं। कभी कभी हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती, वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारे मुहैया किए गए। तो जानते हैं आप कि सारे बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये एक झांसा देने के चलते सारे भ्रमण कर चुके हैं और वहाँ मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई है। अभी पैर में दर्द भी हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करते पैर की दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि दोबारा प्रधानमंत्री को फिर झूठ बोलने की मौका जल्द मिले। चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि जब पश्चिम बंगाल में डेंगू बीमारी फैली हुई है तो ममता बनर्जी को राज्य छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वेतन न लेने वाली मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को पेश करती हैं। बावजूद इसके वो मैड्रिड के महंगे होटल में रुकी। एक दिन का किराया 3 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस विजिट में जिस तरह कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री को घेरा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस से लगातार राज्य स्तर पर दबाव तो बन ही रहा है। हालांकि इस दबाव का इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन राज्य में दोनों पार्टियों के बीच में हालात बिल्कुल सामान्य स्थिति में नहीं कहे जा सकते। ममता बनर्जी के विदेश दौरे की आलोचना करते हुए अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा पश्चिम बंगाल जानना चाहता है कि ममता बनर्जी के स्पेन में आयोजित विश्व बांग्ला उद्योगपति सम्मेलन में शिरकत करने के बाद कितना निवेश उनके राज्य में आने वाला है। वो आरोप लगाते हैं कि जितना खर्च इस सम्मेलन में शिरकत करने पर ममता बनर्जी ने किया है, उसका अगर 10% भी वापस आ जाए तो बंगाल के लाखों बेरोजगारों को बड़ा रोजगार मिल जाएगा। अधीर ने मांग की कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी और कौन सी स्पेनिश कंपनियां बंगाल में निवेश करने जा रही हैं। इससे पहले G20 के आयोजन के दौरान भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी तो अधीर रंजन उन पर जमकर भड़के थे।
दरअसल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहली बार ममता बनर्जी पर गठबंधन होने के बाद हमला नहीं बोला है। लगातार वो उन पर हमलावर होते रहे। G20 के आयोजित डिनर में जब ममता बनर्जी पीएम के साथ नजर आई और अमित शाह के साथ नजर आई, कई तस्वीरों में एक साथ वो दिखी, तो इस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें निशाने पर लिया। अब कांग्रेस के नेता इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच चल रही इस जुबानी जंग का खामियाजा केंद्र स्तर के नेताओं पर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन राज्य में जरूर मतभेद पैदा हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि गठबंधन के 3 अहम दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में राज्य स्तर पर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां अब सामने आ रही हैं, उससे ये बात साफ है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में गठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट जरूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो सकता है, जबकि दिल्ली में भी यही स्थिति होगी। इसी तरह से केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच स्थिति बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरह से गठबंधन के बावजूद भी अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं, उससे भी कई तरह के गठबंधन के दलों में आपसी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, बल्कि राजस्थान में भी वो मजबूत स्थिति के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि शरद पवार का बयान अधीर रंजन को कितना समझ आता है या फिर वो सब कुछ अनसुना कर देते हैं। बहरहाल इंडिया की सेहत के लिए कांग्रेस और टीएमसी की ये तल्खी कुछ ठीक नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।